हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट 2 मॉनेटरी थ्योरीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब्सिडरी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मॉनेटरी थ्योरी का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन युग में विनिमय की कौन सी प्रथा प्रचलित थी। प्राचीन युग में विनिमय की वस्तु विनिमय प्रथा जो है ये प्रचलित थी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। वस्तु के बदले में वस्तु, एक वस्तु दिया जाता था, उसके बदले में दूसरा वस्तु लिया जाता था। ये प्रथा प्राचीन काल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा के विकास में कौन कौन स्तर देखने को मिलते हैं। मुद्रा के विकास में धात्विक मुद्रा देखने को मिलते हैं, सिक्के भी देखने को मिलते हैं, पत्र मुद्रा भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह कथन निम्न में से किसका है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह कथन ग्रेसम का है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ग्रेसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य बैंकों को अग्रिम देते समय भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक से लेती है। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक से क्या लेती है, बैंक दर लेती है। ऑप्शन सी हो जाएगा, बैंक दर। अगला क्वेश्चन, जिन वस्तुओं का बाजार में कोई मूल्य नहीं होता वे क्या कहलाते हैं। जिन वस्तुओं का बाजार में कोई मूल्य नहीं होता वे अनार्थिक कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अनार्थिक। कीमत स्तर एवं मुद्रा के मूल्य में संबंध होता है। कीमत स्तर एवं मुद्रा के मूल्य में क्या संबंध होता है, दोनों में विपरीत संबंध होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, विपरीत संबंध। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य जो है सरकार का एजेंट, ये भी है। नोट निर्गमन, साख नियंत्रण, ये तीनों हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। किसने कहा कि ब्याज तरलता त्याग का पुरस्कार है। किसने कहा कि ब्याज तरलता त्याग का पुरस्कार है, केन्स ने कहा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, केन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है, एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के संस्थापक है। आधुनिक मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के संस्थापक कौन है, फ्रीडमैन है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, फ्रीडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, किसका कथन है, हिक्स का कथन है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह कथन हिक्स का है। इकाई बैंकिंग पद्धति किस देश में प्रचलित है। इकाई बैंकिंग पद्धति ये अमेरिका में प्रचलित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, मुद्रा निम्नलिखित में से किन किन कार्यों का संपादन करती है। मुद्रा जो है ये विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का संचय है, मूल्य का मापन है। ये तीनों सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए किस प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था उपयुक्त है। भारत के लिए शाखा बैंकिंग प्रणाली पाई जाती है भारत में। ऑप्शन सी बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के लिए शाखा बैंकिंग प्रणाली उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंक को कितने प्रकार की पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। व्यावसायिक बैंकों को प्रारंभिक पूंजी की भी जरूरत पड़ती है, अस्थायी पूंजी की भी पड़ती है, कार्यशील पूंजी की भी। तो ये तीनों सही उत्तर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड किस देश का केंद्रीय बैंक है। बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है ये इंग्लैंड का केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, इंग्लैंड का केंद्रीय बैंक है। बैंक ऑफ इंग्लैंड का राष्ट्रीयकरण 1946 में किया गया था। भारत का केंद्रीय बैंक अगर आपसे पूछे तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई बैंकिंग प्रणाली किस देश में पाई जाती है।
इकाई बैंकिंग प्रणाली ये अमेरिका में पाई जाती है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका में। भारत में शाखा बैंकिंग प्रणाली पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश में कितने केंद्रीय बैंक होते हैं? किसी भी देश में एक केंद्रीय बैंक होते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा एक। और भारत में भी एक केंद्रीय बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना पूछे 1 अप्रैल 1935। मुख्यालय पूछे आरबीआई का मुख्यालय, तो मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्ती मुद्रा नीति का प्रचलन किस वर्ष के बाद हुआ? सस्ती मुद्रा नीति का प्रचलन 1932 के बाद हुआ। भारत के औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत के औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा 1964 में। अगला क्वेश्चन, मुद्रा भावी भुगतानों का आधार है। मुद्रा का यह कार्य किस वर्ग में आता है? मुद्रा भावी भुगतानों का आधार है, मुद्रा का यह कार्य जो है ये किस वर्ग में आता है? तो सहायक कार्य में आता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा सहायक कार्य में। दोस्तों पिछले वाले वीडियो में बीकॉम पार्ट 2 इंडियन इकोनॉमी सब्सिडी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से मुद्रा की परिभाषाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से मुद्रा की परिभाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 3 भागों में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन मुद्रा के प्राथमिक कार्य में से एक है? मुद्रा के प्राथमिक कार्य में से एक विनिमय का माध्यम है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा विनिमय का माध्यम। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है, यह कथन किसका है? यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है, यह कथन ट्रेस्कोट का है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा ट्रेस्कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसा पैसा है किसने कहा? पैसा पैसा है यह कथन जो है वाकर का है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा वाकर ने कहा। दोस्तों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, माल के खिलाफ माल का प्रत्यक्ष विनिमय कहा जाता है। माल के खिलाफ माल का प्रत्यक्ष विनिमय क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय कहलाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा वस्तु विनिमय। अगला क्वेश्चन, सामान्य स्वीकार्यता क्या है? सामान्य स्वीकार्यता ये मुद्रा है, ऑप्शन बी हो जाएगा मुद्रा। किस प्रकार की जमा राशियां सबसे अधिक ब्याज देती है? ऑप्शन में है करंट डिपॉजिट, निश्चित जमा, आवर्ती जमा, इनमें कोई नहीं। तो किस प्रकार की जमा राशियां सबसे अधिक ब्याज देती है? निश्चित जमा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा निश्चित जमा सबसे अधिक ब्याज देती है। किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है? अंतिम उपाय का ऋणदाता केंद्रीय बैंक को कहा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा केंद्रीय बैंक। निम्नलिखित में से कौन सबसे तरल संपत्ति है? निम्नलिखित में से कौन सबसे तरल संपत्ति है? मुद्रा, ऑप्शन सी हो जाएगा मुद्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रास्फीति समाज में धन के वितरण को बनाती है। मुद्रास्फीति समाज में धन के वितरण को क्या बनाती है? असमान बनाती है। वित्त के पूर्ति के पक्ष में शामिल है। वित्त के पूर्ति के पक्ष में क्या शामिल है? तो वित्त के पूर्ति के पक्ष में परिवार भी शामिल है, वाणिज्यिक बैंक भी शामिल है, बैंक भी शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों शामिल हैं। खजाना बिल की अधिकतम अवधि होती है। खजाना बिल की अधिकतम अवधि कितना दिन की होती है? 364 दिनों की होती है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 364 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए निर्गमन के बाजार को कहा जाता है। नए निर्गमन के बाजार को प्राथमिक बाजार कहा जाता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक बाजार। अगला क्वेश्चन, कितने शब्दों और अंकों में IFSC नंबर होता है? IFSC नंबर 11 शब्दों और अंकों में होता है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण पत्रधारी को प्रतिफल के रूप में मिलता है। ऋण पत्रधारी को प्रतिफल के रूप में क्या मिलता है? ऑप्शन में है लाभांश, ब्याज, लाभांश और ब्याज, इनमें कोई नहीं।
तो ऋण पत्रधारी को प्रतिफल के रूप में लाभांश मिलता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, लाभांश। अगला क्वेश्चन, क्रेडिट कार्ड को यह भी कहा जाता है, क्रेडिट कार्ड को और क्या कहा जाता है? प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लास्टिक मुद्रा। दोस्तों ये मॉनेटरी थ्योरी का दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ या प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साख पत्र में शर्त रहित आदेश होता है? शर्त रहित आदेश जो है विनिमय बिल में होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, विनिमय बिल में। अगला क्वेश्चन, सहकारी बैंक का जन्म कहाँ हुआ था? सहकारी बैंक का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन में है जर्मनी में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, इनमें कोई नहीं। सहकारी बैंक का जन्म ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सहकारी बैंक का जन्म कब हुआ था? भारत में सहकारी बैंक का जन्म 1961 में हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में 40 क्वेश्चन रहने देता हूं, ऐसे ही 1 से 2 वीडियो और आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहां पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।